टीवी। इंसानियत ही धर्म। एक समय लखनऊ शहर में एक संजय तिवारी नाम का जाना माना शख्स रहता था। उसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम किशन और छोटे बेटे का नाम राकेश था। संजय जी अपने परिवार का गुजारा एक शानदार होटल चलाकर करते थे। वे बड़े नेक दिल इंसान थे। आए दिन गरीबों की मदद करते थे और मुफ्त का खाना भी बांटते थे। इसी वजह से लोग उनको इंसानियत की मूरत मानते थे। संजय जी के बेटों की पढ़ाई पूरी हो गई थी। कुछ दिनों में किशन अपने पिताजी के बिजनेस में शामिल हो जाता है और वह काम में मदद करने में लग जाता है। किशन का स्वभाव बिल्कुल अपने पिताजी जैसा तो होता है। किशन भी अपने पिताजी के बताए हुए रास्ते पे चलता था। उसके गुण भी पिताजी जैसे होने के कारण वो भी आए दिन लोगों की मदद करने लगा। यहाँ सब देखकर संजय जी को अपने बेटे किशन पर बहुत नाज होता है। वहीं दूसरी तरफ राकेश बहुत ही घमंडी और शातिर दिमाग का था। कपटी मन का था। वे अपने पिताजी के स्वभाव से विपरीत था। वे लोगों के साथ बड़ा ही दुष्ट व्यवहार करता था। उसकी यह स्वभाव से किशन और संजय जी बहुत परेशान होते थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, संजय जी का होटल बड़े अच्छे से चल रहा था और बेटे किशन ने कारोबार में पूरा साथ दिया और पूरी तरह होटल चलाने में भी माहिर हो गया। कुछ वक्त गुजरने के बाद संजय जी का देहांत हो जाता है। पिता के देहांत की वजह से किशन बहुत दुखी होता है। फिर भी हिम्मत ना हारने की वजह से वे होटल चलाने में जुट जाता है और धीरे धीरे किशन अपनी मेहनत और अच्छे लगन से होटल चलाने में लग जाता है। वे अपने पिताजी के बताए हुए रास्ते पर ही चलता है। किशन की कड़ी मेहनत और लगन से वह होटल बहुत अच्छे तरह से चलता है और प्रगति प्राप्त कर लेता है। इसी दौरान किशन को विदेश से काम करने का प्रस्ताव आता है। उसकी होटल की प्रसिद्धि और तारीकी विदेश के लोगों तक पहुंच जाती है। किशन यहाँ प्रस्ताव देखकर खुश हो जाता है और वे विदेश जाने का फैसला ले लेता है। कुछ ही दिनों में किशन अपने होटल की जिम्मेदारियां अपने छोटे भाई राकेश को सौंपकर राकेश को समझाता है और वे बोलता है कि अपना और होटल का अच्छी तरह से ध्यान रखना। किशन को आशा होती है कि राकेश अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगा। यह कहकर किशन चला जाता है। राकेश का स्वभाव अपने भाई से अलग होने के कारण होटल की दशा बहुत खराब होने लगती है। वे लोगों के साथ बार बार दुष्ट व्यवहार करता और इसी कारण लोगों का आना कम हो जाता है और वे ज़्यादा आना पसंद नहीं करते। इसी कारण होटल की दशा बदल जाती है और बुरी हो जाती है। ये राकेश बहुत सारी बुरी आदतें ले बैठा था। वे नशे में सारा पैसा खर्च करता था। होटल की दशा बुरे होने के कारण गुजारा करना बहुत कठिन हो जाता है और इन सब का जिम्मेदार वे खुद होता है। आए दिन नशे में पैसा खर्च करने की वजह से सारा रुपया ख़त्म हो जाता है। वे कंगाल हो जाता है। अब तो भीख मांगने की नौबत आ जाती है। अकेला होने के कारण वे उन्हीं लोगों से मदद मांगता है जिन लोगों के साथ उसने दुष्ट व्यवहार किया होता है। राकेश की यहाँ हालत देख उनके पिताजी के नाम की वजह से वे लोग उसकी मदद करते हैं और आखिरकार राकेश को उस दिन अपनी गलतियों का एहसास होता है और समझ आता है कि क्यों उसके पिताजी और उसका बड़ा भाई लोगों की मदद करते थे। और उसे एहसास होने के बाद वो पिताजी के रास्ते पर चलने का फैसला करता है और कुछ समय बाद वे फिर से होटल की हालत सुधारता है और वह पहले जैसे चलने लगता है। कुछ दिन बाद किशन विदेश से लौटकर आता है और देखता है कि राकेश ने अच्छी तरह से जिम्मेदारी को निभाया है और तभी राकेश अपने बड़े भाई को सारी बात बताता है रोते रोते। किशन अपने भाई को समझते हुए उसे सवार लेता है और कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें अपने गलती का एहसास है, यही बहुत बड़ी बात है। और बोलता है कि इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता।
इंसानियत भी किसी दौलत से कम नहीं होती है। इसी के चलते दोनों भाई खुशी खुशी से रहकर होटल को अच्छी तरह से चलाते हैं और समय के साथ साथ और तरक्की हासिल कर लेते हैं। सीख: इंसानियत ही धर्म है, तो खुद भी खुश रहे और दूसरों को भी खुश रखे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो गूगल टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।